बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम को 9 से 10 दिन और बचा हुआ है। इसके बाद शुरू होगा आपका बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट पर टिकी रहेंगी। आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने ढंग से मेहनत की थी या नहीं। आपने साल भर पढ़ा या साल भर नहीं पढ़ा, इससे किसी को मतलब नहीं होगा। इसलिए जो आपका 9 से 10 दिन बचा हुआ है, कम से कम इसको सजो लो, पढ़ लो ढंग से, ईमानदारी के साथ लग जाओ। कम से कम इस 10 दिनों में, 9 दिनों में आप इतनी पढ़ाई कर लो कि आप अच्छा कर सको। भूल जाओ दुनियादारी, दोस्त यार, गप सब, मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, भूल जाओ सब कुछ। कुछ नहीं काम आने वाला आपकी लाइफ में, इस बात को याद रखना। आपकी लाइफ में काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका नॉलेज और आपकी स्किल। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इसको याद रखना, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए भाई अभी भी टाइम है, टाइम है, टाइम है। जग जाओ, जग जाओ, खुद को जगा लो और अच्छा कर लो, अच्छा कर जाओ। सच में अच्छा कर सकते हो आप। अभी मानते हैं टाइम नहीं बचा, लेकिन जो बच्चे मेहनत किए थे, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया, वो कहीं ना कहीं इस खुशी में पड़े हुए कि हमारा सब कुछ प्रिपेयर है। भाई प्रिपेयर नहीं है, अभी भी मेहनत करते रहो, जी तोड़ मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए मेहनत करने की और पढ़ने की। आपके अंदर जो पेट वाली भूख है ना, खाने वाली भूख, उससे ज्यादा तो पढ़ने की भूख होनी चाहिए कि पहले हमको अपना दिमाग भरना है। पेट बाद में भरेंगे, दिमाग पहले भरेंगे। दिमाग भरेंगे कैसे? नॉलेज से। नॉलेज कहां से आएगी? बुक से, जब किताबें पढ़ेंगे। तो भाई आप उस भूख को बरकरार रखो अपने अंदर, एक जुनून लाओ भाई, एक जुनून लाओ कुछ कर गुजरने का। और अगर वो जुनून आप धीरे धीरे भी ला पाओगे तो आप सच में कुछ अच्छा कर जाओगे लाइफ में। कहीं ना कहीं बहुत बच्चे सोचेंगे सर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छा कर जाएंगे। चलो मैं एग्री हूं आपसे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे कोई बात नहीं। अगर बात ही आती है आपने पूरे साल भर किया क्या फिर? चलो एक फैक्टर है, आपका अच्छा नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने 12th क्लास में कुछ और किया होगा। आपने स्टडी पर मेहनत नहीं की तो कहीं और मेहनत किया होगा। आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपने 12th क्लास भर, पूरे साल भर में 12th में मेहनत की और सिर्फ पढ़ाई किया, उसके बावजूद भी मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने साल भर किया क्या? कभी आप ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाते हो उसके सामने? क्वेश्चन मार्क बनाते हो कि अगर आपके अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे हैं, आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं, तो आपने साल भर किया क्या? आखिर ये साल किसके लिए बर्बाद किया? किसका पैसा बर्बाद किया और किसका समय बर्बाद किया? कभी सोचा आपने? इसलिए फालतू के बकवास लोगों के कांटेक्ट में आके मन में ये सब मत लाओ कि नंबर लाना बुरी बात है। चलो मैं मान लिया कि नंबर लाना बुरी बात है, लेकिन फिर आप उसके एवरेज में कर क्या रहे हो? आपने पूरा साल बर्बाद कहा गया, आपने कुछ सीखा क्या? अगर आपका नंबर भी नहीं आ रहा लेकिन आपने 12th के पैरेलल में कुछ सीख लिया, कोई काम सीख लिया, कोई स्किल सीख ली, मच बेटर। बट आपने कोई स्किल भी तो नहीं सीखी, फिर भी नंबर नहीं आ रहा, कुछ पढ़े नहीं, फिर क्या किया आपने साल भर? आपने खुद को बर्बाद किया, समय नहीं बर्बाद किया आपने खुद को बर्बाद किया। हाँ सही सुन रहे हो आप, बर्बाद किया आपने खुद को। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, हाँ है टाइम अभी भी। आप अगर 10 दिनों में लग जाओगे तो अच्छा कर पाओगे, अच्छा कर सकते हो। आप उस गोल को अचीव कर सकते हो जो आपने शायद 12th की स्टार्टिंग में बनाया था। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 12th की स्टार्टिंग में अपना अच्छा सा प्यारा सा गोल बनाते हैं, फिर उनको मिलते हैं अच्छे अच्छे साथी और कुछ क्या ही बताया, मतलब मिलते हैं साथी उनको और भटक से जाते हैं। अब एक बात ये भी है कि अगर आप जितना अच्छा अपना फ्रेंड सर्कल रखोगे, अपने आसपास जितने अच्छे लोगों को रखोगे, आपका जो नॉलेज लेवल है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, सब अपने आप अपग्रेड होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। फालतू के लोगों के चक्कर में अगर थे अभी तक, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो भाई उनको, वो लाइफ में काम नहीं आने वाले। वो खुद की लाइफ पहले बना ले, बाद में आपकी लाइफ सेट करेंगे वो, ठीक है ना? दोस्त कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा सिर्फ, फिर से बोल रहा हूँ, आपके लाइफ में आपके खुद के लिए, आपके बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ काम आएगी आपकी नॉलेज और आपकी स्किल। तो पढ़ लो, और कुछ नहीं करना है, पढ़ लो, अभी भी टाइम है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं तो कितना खुशी से बताऊं, अलग बात है, आपको सैड होना चाहिए। लाइफ में दोबारा 12th क्लास नहीं पढ़नी है आपको। पहली बार पढ़ रहे हो और आखिरी बार है ये, तो क्यों नहीं आप उसको एकदम मेहनत से पढ़ते हो कि आप जब 12th क्लास अपना याद करो, आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ा था, हमने की थी मेहनत, हमने किया था, हमने जी जान लगाया था। भाई अच्छी बात है ना मेहनत करना। अगर आप आज मेहनत करना नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे भाई? पता चल रहा है घर वाले आपको बोल दिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, हम फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम कोचिंग गए, साल भर स्कूल गए, हमने ऑनलाइन स्टडी की, उसके बावजूद भी हमको कोई नॉलेज नहीं है। फिर हम कर क्या रहे थे? हमको तो अपने से एक क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, एक प्रश्न पूछना चाहिए खुद से, हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, हम कर क्या रहे थे साल भर। भाई सच बता रहे हैं, आप बहुत पछताने वाले हो, बहुत रिग्रेट करने वाले हो।
और अगर ऐसे बच्चे जिनको तनिक भी रिग्रेट नहीं है ना टाइम बर्बाद करने का, वो बच्चे नहीं, जानवर हैं। बिल्कुल बुरा लगे तो बिल्कुल मानो बुरा, आप एकदम दिल पे ले लो मेरी बात, सच में दिल पे ले लो, बुरा मान जाओ, मेरी शक्ल भी ना देखो, लेकिन हाँ ये सच है। आप अगर समय बर्बाद करने के बाद भी आपको अगर फील नहीं होता कि आपने समय बर्बाद किया है ना, तो आप जानवर हो, इंसान नहीं हो। इंसान सिर्फ वही है जिनको अपने समय की कद्र हो, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, जो भेड़ चाल से अलग होकर कुछ साबित करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, साबित ना भी करो तो कम से कम अपना थिंकिंग लेवल तो ले जाओ ऊपर। मेहनत करोगे तभी तो होगा, पढ़ोगे तभी तो होगा ना, टाइम दो किताबों को तभी तो होगा ना। क्योंकि आपके कांटेक्ट में अच्छे लोग कम है भाई, इस बात को आप कब मानोगे? जब भी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके कांटेक्ट में अच्छे लोग कम हैं, इनसे दूरी बनाओ, अच्छी किताबों के, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आओ, उस दिन अपने आप मेहनत करने लग जाओगे स्टडी के लिए। तो अभी भी टाइम है। थोड़े से सिंसियर होकर इन 10 दिनों को सजो लो और कर लो मेहनत, आप अच्छा कर सकते हो। और 10 दिन अगर मन लग गया तो आप बचे हुए दिनों में भी मेहनत करोगे। और अगर इन 10 दिनों में मेहनत नहीं किए तो याद रखना, अगर इन 10 दिनों में मेहनत नहीं किए तो याद रखना, एग्जाम शुरू होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा, पढ़ाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा, पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद सिर्फ युद्ध होता है, पढ़ाई नहीं होती है। युद्ध शुरू होने के बाद ना सिर्फ युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी नहीं होती भाई। युद्ध की तैयारी तो युद्ध शुरू होने के पहले करनी पड़ती है। पता चल रहा है आप तो सोच रहे थे चलो हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे फिर तैयारी करेंगे, अरे तब तक सामने वाला मार गिराएगा आपको। यहाँ तो कोई युद्ध नहीं होने वाला, लेकिन आपका जो एग्जाम पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है ना, वही आपको गिराने वाला, वही आपका समझो एनिमी है, उसी से लड़ाई है आपकी। नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में जब बैठोगे ना, पेपर मिलते ही चारों खाने चित हो जाओगे, बेहोशी आ जाएगी। फिर आप वहीं पर मानना शुरू करोगे भाई भगवान पास करा दो, मंदिर आकर ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। तो ये फालतू की हरकतें तब करोगे जब आप आज मेहनत नहीं करोगे। बेटर है भाई पढ़ लिख लो, हमको नहीं दे दोगे कुछ, किसी को नहीं दोगे, सब आपका है, आपके पास।